हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बालक अभिभावक संबंध में ह्रास होने के कारण। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे तथा अभिभावक के संबंध खराब होते जा रहे हैं या उनके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे आधुनिक समय बहुत सारे बदलाव ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से माता पिता तथा बच्चों के बीच में पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। आज जानेंगे हम उन कारणों को। प्रथम कारण है, फर्स्ट है अत्यधिक नियंत्रण। प्रथम कारण है अत्यधिक नियंत्रण। बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि जो फैमिली के लोग होते हैं बच्चे पर बहुत ज़्यादा ही अनुशासन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको नियंत्रित करके रखते हैं। घर के छोटे छोटे काम के लिए भी उन पर नियंत्रण लगाया रहता है। उनको हर चीज़ के लिए घर वालों से पूछना पड़ता है, चाहे वो रोज़ की दैनिक क्रियाएं हों या इसके अलावा उनके पढ़ाई से संबंधित कोई बात हो या उनके मित्र से संबंधित जो भी चीज़ें हों, उसके लिए घर वाले उन पर इतना ज़्यादा अनुशासन लगा के रखते हैं, इतना ज़्यादा नियंत्रण लगा के रखते हैं कि बच्चा उस नियंत्रण में या उस अनुशासन में एकदम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। जिस कारण शुरू में तो बच्चा इन सब चीज़ों को डर की वजह से मानने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसके लिए यह नियंत्रण एक मुसीबत बन जाता है। वह इसको बोझ की तरह समझने लगता है। उसको इतना ज़्यादा नियंत्रण ऐसा लगने लगता है जैसे वो किसी जेल में हो। तो उसके मन में या उसके दिमाग पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपने माता पिता से दूरियां बनाने लगता है। उसको माता पिता के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, उनसे बातें करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक ही बात रहती है कि उसके ऊपर इतना अनुशासन है तो हर चीज़ के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। तो इस वजह से वह उनसे दूरियां बनाना शुरू करता है। और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चा माता पिता से बिल्कुल ही दूरियां बना लेता है और उनके अभिभावक तथा बच्चे के जो संबंध हैं वह भी बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पर नियंत्रण ना लगाए। उसको रोक टोक हर चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे को उसके मन का भी काम करने देना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर जो भी दबी हुई भावनाएं हैं वह निकल कर बाहर आएंगी। और माता पिता को भी चाहिए कि वह बच्चे से पूछे कि बच्चे का शौक़ क्या है, उसको क्या पसंद है, वह कहाँ घूमना पसंद करता है। और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण लगाने से बच्चा बिगड़ सकता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा नियंत्रण ना लगाएं। सेकंड है, दूसरा कारण है माता पिता के संबंधों के खराब होने का, माता पिता तथा बच्चे। दूसरा है उपेक्षा। उपेक्षा भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे घरों में बच्चों के साथ उनके माता पिता का रिलेशन खराब होता है। कभी कभी बहुत सारे जो जॉइंट फैमिली होती है, पहले की मानसिकता थी कि घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी और इस कारण माता पिता उन पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते थे और वे उनकी परवरिश भी ठीक से नहीं कर पाते थे, जिस कारण वे उसी बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देते थे जिसके घर में ज़्यादा डिमांड होती थी। बहुत सारे घरों में होता है कि बच्चे को उसके लिंग, उसकी सुंदरता तथा उसके अंदर की जो क्वालिटी होती है उसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है। बहुत सारे घरों में अगर बहुत लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़के कम हैं तो वहाँ पर लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। ऐसे में जो बालिकाएं जिनके संग उपेक्षा की जाती है वह अपने माता पिता से दूरियां बना लेते हैं। तो अगर घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तब भी माता पिता का ही उत्तरदायित्व है
कि वो अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार करें, उनकी उपेक्षा ना करें। क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं और उनके दिमाग पे, क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग कोरा कागज़ के समान होता है, तो बच्चे अगर छोटे में जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें उनके दिमाग पे बैठ जाती हैं और उनकी सोच भी वैसे ही हो जाती है। वे अपने माता पिता के लिए, अपने अभिभावकों के लिए वैसी सोच बना लेते हैं। तो ज़रूरत है कि इस सोच को बदलने की माता पिता को भी ज़माने के हिसाब से चलने की आवश्यकता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको उपेक्षा करेंगे तो उनके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव दिखेगा। तो ज़रूरत है कि सभी बच्चों को एक समान प्यार देने की। तीसरा कारण है माता पिता के समय का अभाव। थर्ड कारण है माता पिता के समय का अभाव। आज का जो बदलता हुआ समय है या आधुनिकीकरण, जिसकी वजह से परिवार टूटने लगा है। जो परिवार पहले गांव में एक साथ निवास करते थे, अब वे शहरीकरण या आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण के कारण शहरों की तरफ पलायन करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका संयुक्त परिवार अब टूटने लगा है और वे एकाकी में बदल गया है। तो एकाकी परिवार में माता पिता दोनों ही अगर कमाने वाले हैं तो बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और वे अपने काम में ही मशगूल रहते हैं। तथा फैशन या इसको आधुनिकता कह लीजिए कि बहुत सारे घरों में माता जो होती हैं वह किटी पार्टी में बिजी रहती हैं या अपने आप को पूरे टाइम किसी काम में व्यस्त रखती हैं, जिसकी वजह से वे बच्चे पे पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसकी वजह से बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि वह माता पिता के लिए ज़रूरी नहीं है और माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे एकाकी परिवारों में, जहाँ पे कि कम लोग भी होते हैं, फिर भी सब अपने में ही बिज़ी रहते हैं, बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे पाता है। अगर माता पिता दोनों ही काम करने वाले होते हैं, माता पिता को बच्चे के लिए समय निकालना चाहिए। तथा कभी कभी यह भी होता है कि अगर माता पिता बाहर पूरे टाइम बिज़ी रहते हैं तो घर पे आने के बाद भी वह अपने ऑफिस के काम को भी घर पे ले आते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे टाइम अपने ऑफिस के काम में ही बिज़ी रहते हैं और उनका बच्चा अकेले ही अपना समय बिताता है। उसके पास ना ही कोई बातचीत करने के लिए होता है, ना ही कोई ऐसा मित्र होता है जिसके संग वो पूरा समय बिता सके। तो ऐसे में वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। तो माता पिता को ज़रूरत है कि बच्चे और उनके बीच में जो दूरियां बन रही हैं उन दूरियों को मिटाने की, क्योंकि अगर यह सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि माता पिता से बच्चे एकदम दूर हो जाएंगे। माता पिता की वैल्यू बच्चे की नज़र में कुछ नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर माता पिता दोनों ही अपने ऑफिस के कार्यों में बिज़ी है, फिर भी उनको चाहिए कि उनके घर में बच्चा उनका अकेला है तो उसके लिए भी टाइम निकालें। लेकिन फिर भी कभी कभी ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो माता पिता को चाहिए कि संडे के दिन, जिस दिन उनके बच्चे की भी छुट्टी हो, उनकी भी छुट्टी हो, उस दिन बच्चे से पूछें उसको क्या पसंद है, वह क्या खाना चाहता है, कहाँ घूमना चाहता है। संडे के दिन वो बच्चे के मनपसंद की चीज़ों को करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ समय बिताएं तथा बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके माता पिता उसके साथ हैं। इससे बच्चे के अंदर जो असुरक्षा की भावना है वह दूर हो जाएगी। तो इसके लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे के साथ समय बिताएं। नहीं तो अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं, तो बच्चे के और माता पिता के आपस के संबंधों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब जानेंगे चौथा कारण। चौथा कारण है
अत्यधिक सुरक्षा। फोर्थ है अत्यधिक सुरक्षा। अत्यधिक सुरक्षा। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे कि बहुत सालों बाद अगर बच्चे होते हैं और उनका वो बच्चा इकलौता है, मतलब उनकी एक ही संतान है, तो वे बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, उसे अत्यधिक प्यार देते हैं। लेकिन ये प्यार की सीमा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से बच्चा अपनी दैनिक क्रियाकलापों को भी खुद से कर नहीं पाता है, क्योंकि उसे आदत हो गई होती है अपने माता पिता के साथ की। तो ऐसे में अगर बच्चे के साथ माता पिता ऐसा बर्ताव करेंगे तो आने वाले समय में बच्चा डरपोक और दब्बू हो जाएगा। वह किसी भी छोटी सी समस्या आने पर तुरंत घबरा जाएगा, क्योंकि बचपन से उसने अपने घर में देखा है कि उसके छोटे छोटे काम के लिए उसके माता पिता तुरंत तैयार रहते हैं। चाहे उसको रोड क्रॉस कराना हो, चाहे उसको मार्केट से कोई सामान लाना हो, या फिर उसको अपने स्कूल की फ़ीस जमा करनी हो, हर चीज़ में उसके माता पिता उसके साथ होते हैं। ऐसे में उसने कभी अकेले काम करना सीखा ही नहीं। तो माता पिता को ज़रूरत है कि बच्चे को थोड़ा अकेला छोड़ दें, उसको भी समझने दें कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और हर समस्या के समय ज़रूरी नहीं है कि कोई उसके साथ हो ही। तो अगर बच्चे को पूरे टाइम माता पिता घेर के रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो बच्चा अपने जीवन की सभी समस्याओं या आने वाली समस्याओं को समझ नहीं पाएगा और वो उनका सामना करना भी नहीं सीख पाएगा। ऐसे में उसका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको जीवन से डर लगने लगेगा। तो ज़रूरत है बच्चे को साहसी बनाने की, डरपोक बनाने की नहीं, क्योंकि अगर बच्चा डरपोक बन गया तो वो अपने जीवन को जो भी छोटी समस्याएं होंगी उनका वो सामना नहीं कर पाएगा और इस कारण वह तनाव महसूस करेगा। तो इसीलिए माता पिता को चाहिए कि चाहे वो उनका इकलौता बच्चा हो, चाहे उनके कई बच्चे हों, वे बच्चे को थोड़ा सा अकेला भी छोड़ दें, ताकि वो अकेले अपनी समस्याओं का सामना खुद करना सीखे। माता पिता का केवल इतना ही काम है कि वे बच्चे को रास्ता दिखाएं, और लेकिन रास्ते पे चलने का काम बच्चे को स्वयं करने दें। अब जानते हैं लास्ट 5वां कारण है पारिवारिक प्रतिमानों में परिवर्तन। पारिवारिक प्रतिमानों में परिवर्तन। आज के आधुनिक समय में क्योंकि परिवार टूटने लगे हैं, आधुनिकीकरण के कारण परिवार टूटने लगे हैं, तो पारिवारिक प्रतिमान जो थे उसमें भी बहुत सारे चेंज आने लगे हैं। अब पहले जैसा ऐसा कोई माहौल नहीं रहा। जैसे पहले लोग एकाकी परिवार में नहीं बल्कि संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे। वहाँ वे बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते थे, उन्हें संस्कार मिलता था और सभी के साथ एक साथ रहने का अनुभव मिलता था। लेकिन अब ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अब बच्चा अपने माता पिता के साथ अकेले एकाकी परिवार में रहता है, जहाँ पे उसको अगर उसके माता पिता को समय है तब वे उसको बैठ के शांति से अपने बचपन की बातें बताते हैं। लेकिन माता पिता अगर बहुत बिजी हैं तो बच्चे के साथ वे टाइम भी नहीं बिता पाते हैं। तो ऐसे में बच्चे के अंदर अपने धर्म को लेकर या अपने संस्कारों को लेकर या अपने परिवार के बारे में, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बच्चा अपने परिवार के नियमों से दूर हो जाता है। तो ज़रूरत है कि पारिवारिक प्रतिमानों में जो भी परिवर्तन आया है उसके बारे में या उससे माता पिता भी अवगत हों, क्योंकि अगर जो भी परिवर्तन आया है, अगर माता पिता ऐसे में बच्चे के साथ नहीं रहेंगे तो बच्चा माता पिता से दूरियां बना लेगा और उनके रिश्ते भी
बिगड़ जाएंगे। तो ज़रूरत है कि माता पिता को बच्चे के साथ रहने के लिए, लेकिन बच्चे को डरपोक नहीं बनाना है। बच्चे के साथ रहें लेकिन बच्चे को साहसी बने रहने दें। तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से माता पिता तथा बच्चे के बीच में संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो अगर समय रहते इन संबंधों में या इन कारणों का पता लगाकर इसको सुधारा जाए तो माता पिता के संबंध भी सकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि समय रहते इन कारणों को जानकर माता पिता इनको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर समय निकलने के बाद उनको इन कारणों का पता चलेगा तो हो सकता है बहुत देर हो जाए और बच्चे तथा माता पिता के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां बन जाए कि उन दूरियों को मिटाना भी मुश्किल हो जाए। तो ज़रूरत है कि समय रहते कारणों का पता लगाएं तथा उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें।